हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 37 से 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो क्या एक संख्या दी हुई है, माना संख्या x है। तो x में उस संख्या में 37 से उस संख्या का 37 से 1/2% जोड़ना, यानी कि x का इसी संख्या का 37 से 1/2% जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है। 1320 प्राप्त होता है। तो x प्लस x इंटू 37 से 1/2% क्या होता है, पिछली कक्षा में पढ़ा था 3/8 बराबर 1320। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पर, 8x प्लस 3x बटा 8 बराबर 1320। तो ऊपर कितना 11x प्लस बटा 8 बराबर 1320। 11 को काटने पर 11 11 11 2 22, तो 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 8, तो 12 × 96 यानी कि 960। तो अब ये तो था बेसिक मेथड। अब देखते हैं अपन कि परीक्षा में कैसे किया जाए प्रश्न को। तो 37 से 1/2% बराबर क्या होता है, 37 से 1/2%, तो 3/8। तो ये तो होती है 3/8 होती है ना, और नीचे वाली ये 8 तो होती है मूल संख्या, नीचे मूल संख्या, और ऊपर वाले 3 क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। जो ये परसेंटेज दी हुई है ना, इसका मान ऊपर वाली होती है 3। तो ऊपर वाली अब ये संख्या जोड़नी है, यानी कि 3 जोड़नी है 8 में, मूल संख्या में। तो 3 जोड़ने पर 8 में कितना हो जाएगा 11 11 की वैल्यू कितनी है 1320। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 में 11, 11 2 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 8 से गुणा, तो 12 × 96 यानी कि 960। तो इसका आंसर 960 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 से 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि 116 से 2/3% कितना होगा, 100 का कितना हो जाएगा 100% प्लस 16 से 2/3%। 100 का तो कितना 1 प्लस 16 से 2/3% कितना होता है 1/6 बराबर जोड़ने पर 7/6 बराबर 6। अब मूल संख्या क्या है 6, 6 में कितना जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है ना 6 में। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी 16 जोड़ा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 1 की वैल्यू 16। तो अब ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 6, 16 6 की 96। तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444 से 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो 444 यानी कि 400% प्लस 444 से 4/9%। तो 400% तो क्या हो जाएगी 4 प्लस 44 से 4/9% कितना हो जाएगी 1/9% कितना होती है 11 से 1/9। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4/9 बराबर 36 36 और 4 40 40/9। तो ये तो क्या मूल संख्या। अब मूल संख्या में क्या जोड़ेगी 40 प्राप्त हो जाए, तो 31 जोड़ रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है 930 जोड़ने पर, तो 31 की वैल्यू क्या है 930। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कितनी बार 3 बार, तो 30। अब ज्ञात क्या करना है 9 की वैल्यू, मूल संख्या। तो 9 की 30 को गुणा कर देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 270। तो आंसर 270। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अब जोड़ने पर मूल संख्या यानी कि
जोड़ने पर संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 4956। तो 6 में 1 जोड़ने पर कितना, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 4956। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 0 7 8 56 8। अब ज्ञात क्या करना, 6 की वैल्यू मूल संख्या, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 × 48 और 6 7 तो 42। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4248। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। यानी कि 6 से 2/3%, यानी 6 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 पिछली कक्षा में ज्ञात किया था। नहीं तो 18 18 और 2 20, 20/3 और प्रतिशत हटाने पर 100 5, तो कितना हो गया 20 20 पंजे 100, तो 1/15। तो अब मूल संख्या क्या है, 15। तो 15 में से 1 घटाने पर 14, यानी कि ये परसेंटेज वैल्यू है। तो ये परसेंटेज वैल्यू है ना 6 से 2/3%, इसका मान है 1। तो 1 घटाने पर 14, तो 1, तो ये क्या है 56, यानी कि 5670। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70। तो अब ज्ञात क्या करना, 15 की वैल्यू, मूल संख्या है 15, तो 15 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे। तो 15 से गुणा करने पर 15 पंजे 75 और 15 चौक 60, तो 6075। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6075। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 62 से 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि 62 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 5/8 पिछली कक्षा में किया था। 1/8 क्या होता है, 12 से 1/2%, और 5/8 62 से 1/2%। तो अब मूल संख्या क्या, 8। 8 में से परसेंटेज वैल्यू घटाने पर, यानी 5 घटाने पर कितना आएगा, 3। 3 की वैल्यू क्या है, 6321। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6, 3 1 3 और 3 7 21। तो अब ज्ञात क्या करना, 8 की वैल्यू, तो 21 0 7, यानी कि 2107 × 8, तो 8 7 56, 8 और 16, यानी कि 16856। तो 16856 बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी 22 से 1/2%, तो फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे तो 44 और 45 बटा 2 × 100। 5 से काटने पर 5 9 45, 5 चौका 20, 9/40। तो ये तो इसका मान, यानी कि मुख्य संख्या, और बढ़ाने पर, यानी कि 40 से 9 बढ़ाने पर 49 हो जाएगी ना। तो 49 की वैल्यू क्या दे रखी है, 98। तो 1 की वैल्यू 2। तो अब 40 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 40 × 2 तो 80। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 80। तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करेगी, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि लंबाई कितनी है, 16 से 2/3%, यानी कि वृद्धि हो रही है लंबाई में। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बड़ी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 से 2/3% की, 1/6। 6 से कितनी बढ़ रही है, 7, और 1 बढ़ रही है 7 पर, तो 7 कम करने के लिए अब 1/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 से 2/7%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 2/7%। चौड़ाई को कम करना होगा, तो ये एरिया बराबर रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर पाई r²। तो r कितनी है, 10% बढ़ाया जाता है 1/10। तो 10 है, 10 से बढ़ाने पर कितनी हो रही है, 11, और स्क्वायर में है तो 10 से 11, 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 2 बार। तो मूल संख्या तो क्या है, 10 से 10 गुणा करने पर 100, और 11 से 11 121। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 21, तो +21। तो कितने पे ज़्यादा है ये, 100 पे, तो 21%।
यानी कि 100 पे है तो 21% हो जाएगा डायरेक्ट, तो 21% इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो नीता और पपिया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब पपिया का वेतन तो 4 है और नीता का वेतन 1% ज़्यादा है, एक ज़्यादा है पपिया से, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25 का मान क्या है 1, तो 1 ज़्यादा यानी 5। तो अब पूछ क्या रहा है, यानी कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पपिया का वेतन 4 है और नीता के वेतन से 1 कम है, तो 1/4 इंटू बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी नीता के वेतन से पूछ रहा है, नीता के वेतन से कितना है, नीता के वेतन कितना 5 और 1 कम है, नीता से पूछ रहा है सॉरी, तो 1/5 कितना हो जाएगा 20%, तो आंसर बी 20%। अगला क्वेश्चन, वेतन में कितने प्रतिशत कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, यानी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से 6 वृद्धि हो रही है। तो अब वृद्धि को रोकने के लिए कम यानी कि प्रभावहीन करने के लिए 6 बढ़ रही है, तो कितने पर 1 पर, तो 1/6 यानी कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 16 से 2/3%, तो क्या हो जाएगा आंसर बी। आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करेगी, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और वृद्धि हो रही है 16 से 2/3% की, तो 16 से 2/3% कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, तो 6 से कितना हो रहा है 7, तो चौड़ाई को कितना कम करें, यानी कि 1 और 7 6 पर, यानी 6 पर 7 है तो 7 कम करना होगा, तो 1/7 यानी कि 16 से 2/3 यानी सॉरी 1/7 की कितनी होगी 1/7 की 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ए और बी 50% अधिक है ए, यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 2 बी है और ए ज़्यादा 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब पूछ क्या रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए से ए कितना है 3 और बी ए कम है, तो 1/3 बराबर 33 से 33.33%, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन का 40% तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी और सी, तो एक यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 25% की 1/4। अब क्या दे रखा है, यानी ये क्या है 40%, ए का वेतन तो कितना है 2 और बी का वेतन 5, 40% है, 40% का मान कितना है 2, तो 2 और 5। यहाँ क्या दे रखा है, यानी कि सी से बी का मान अधिक है, यानी कि बी का मान कितना है 4 और सी का मान 1 अधिक है, यानी 25 का मान क्या है 1, तो 1 अधिक है यानी 5, 2 5 और 4। अब पूछ क्या रहा है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी सी का वेतन ए से कितना, ए का मान 2 और कितना अधिक है 2, तो 2 से 2 कटने पर 1 और गुणन परसेंटेज में चेंज करने लिए 100 से गुणा, तो 100% कितना हो जाएगा 100%, तो मान कितना हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, पहले 20% कम यानी कि 5 से 1 कम की जाती है 4, फिर
5 से 1 बढ़ा दी जाती है, यानी 5 से 6 तो कितना 25 और 4 से 24। यहाँ पर मान कितना होगा 25 से 24 हो रहा है तो कितना 1 कम हो रहा है, 1 का मान कितना है 20, 20 दे रखा है ना, आरंभिक संख्या से कम है 20, तो 20 तो 25 की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 20 50, यानी 50 और 0 500, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यानी पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब क्या बोल रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है दोनों में, तो वृद्धि 10 से 11, फिर 5 से 6 दोनों में वृद्धि हो रही है, तो 50 और 66 11। तो अंतिम मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य तो आरंभिक मूल्य तो 50, अंतिम मूल्य 66, तो अंतिम मूल्य कितना दे रखा है 33। तो ए की वैल्यू कितनी है 33/66, 1/2। 50 की वैल्यू क्या होगी 50/1/2 बराबर 25, तो आंसर कितना होगा डी 25। अगला क्वेश्चन, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी। किसी को कहा गया है कि 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से भाग दे दिया। तो अब सबसे पहले इसको सरल करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो फिर जो एलसीएम आएगा दोनों से गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा यानी पहले दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 और 5 का 15, तो 15 यानी 15 गुणा करना था पहले, तो 5/3 से गुणा करना था, तो कितना आएगा देखना, गुणा था सॉरी यहाँ गुणा करना था, तो 3 पंजो 15, तो 5 और यहाँ 15 इंटू 3 3/5, तो 5 25 और 5 3 15 और 9 3 3 9, तो कितना की कमी होगी 16 की। 25 पे 16 की कमी हो रही, पहले 25 था फिर 9 हो गया, यानी 16 की कमी हो रही है, तो 25/16/25। तो 1/25 कितना होता है 4%, तो 16 से गुणा करने पर 64%, तो कितना हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा 64%। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/4 से भाग कर दिया गया, तो बताइए उत्तर में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। किसी को कहा गया कि 5/4 से गुणा करना था, लेकिन उसने 5/4 से भाग दे दिया, तो इन दोनों का पहले तो एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, कितना होगा एलसीएम, वो संख्या मान लेते हैं, दोनों की एक कॉमन संख्या तो दोनों से कट जाए, तो 4 और 5 से 20 मान, वो संख्या 20 है, तो 20 से गुणा करने पर 5/4, तो 4 पंजे 20, तो ये तो कितना हो गया 25। पहले तो कितनी थी 25, लेकिन उसने क्या किया भाग दे दिया, 20 में भाग दे दिया 5/4 का, तो 4 ऊपर, तो 20 इंटू 4/5, 5 चौक का 20, तो 4 को 4 16, तो बाद में कितनी होगी 16, पहले कितनी थी 25, बाद में कितनी होगी 16, तो कितनी की कमी आई 9 की त्रुटि हुई, तो 9/25। 1/25 कितना होता है 4%, तो 9 कितना हो जाएगा 36%, तो आंसर कितना हो जाएगा सी 36%। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया गया, इस गलती की वजह से परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक संख्या थी, उसमें कोई संख्या थी दोनों से कटनी चाहिए, तो पहले कोई संख्या मान ले 5, माना वो संख्या 5 थी, तो पहले 5 से गुणा करना था, तो पहले 5 से गुणा करते हैं 5 को, तो कितना हो जाएगा 25, लेकिन उसने 5 को गुणा नहीं किया और 5 से भाग दे दिया, तो 5 में 5 का भाग देने पर 1, तो पहले 25 थी फिर 1 हो गई, तो कितनी त्रुटि हुई 24 की, तो 24/25, तो 1/25 कितना होता है 4%, 4 को 24 से गुणा करने पर 24 चौक 96%, तो कितनी की त्रुटि हुई 96 की।
प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, तीसरी को 100 माना, तो तीसरी संख्या का 20% है, पहली तो कितनी है 20%, यानी कि 100 का 20% कितना होता है 20। फिर सेकंड संख्या 100 का 50% कितना होता है 50। अब पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, यानी पहली संख्या दूसरी का पूछ रहा है, यानी दूसरी 50/20 पहली संख्या से पूछ रहा है। 0 से 0 कट गया, 2/5 कितना होगा, 1/5 कितना होता है 20, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। तो आंसर डी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 15% तथा 84% अधिक है, तो पहली दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरी संख्या कितनी है 100, प्रथम संख्या कितनी है यानी 15 अधिक है, तो 100 का 15% अधिक, यानी कि 100 का 15 कितना हो जाएगा 15, और 100 से 15 अधिक होने पर 115। और दूसरी संख्या 84% अधिक है, यानी 100 का 84% 84, और 100 से 84 अधिक होने का मतलब 184। अब पूछ क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या यानी 184 का कितना प्रतिशत है 115। तो 23 यानी किससे काटे 23 से, 23 पंजे 15 और 23 अंटे 184, तो 1/5/8 क्या होगा, यानी 1/8 क्या होता है 12 से 1/2%, तो 12 को 5 से 60, और यानी कि कितना हो जाएगा 62 से 1/2%, 5/8 होता है ना, 62 से 1/2%, तो कितना हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी पी और क्यू। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी पी है ना क्यू से 6 गुना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, पी से, यानी पी कितना है 6 और कम कितना है 5 कम है, तो 5, तो 1/6 कितना होता है 1/6 16 से 2/3%, तो 5 से गुणा करने पर 16 पंजो 80, 80 और 3 83, यानी कि 83 से 1/3%, यानी 5/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखी थी पिछली क्लास में, वो होगा 83 से 1/3%। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 78 तथा उसी संख्या के 59 के बीच का अंतर 323 है, तो उस संख्या का 62% क्या होगा, यानी कि दो संख्या है, एक संख्या है उसका 78 और 59, यानी कि संख्या का 78% और 59%, यानी अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर 323 है, तो 78 में से 59 जाने पर कितना होगा 19% बराबर 323, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 23 से कम 23 कितना बच गया 13 133, यानी कि 19 7 133, तो 17। 1% की वैल्यू क्या होगी 17, तो ज्ञात क्या करना है उस संख्या 62% क्या होगा, यानी कि 62 से गुणा 62% बराबर 17 गुणा 62, तो कितना हो जाएगा 17 34 3 से 17। अब इकाई का अंक से चेक कर सकते हैं, यानी इकाई का अंक क्या है 4 आ रहा है, तो 4 किस में है केवल एक में ही 4 है, तो ए भी आंसर है इसका, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और गुणा करना चाहो तो गुणा 17 छक्की 102 और 102 और 3 105, तो कितना हो जाएगा 1054, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। 40% उसके पास 40% सेब बेच देता है,
फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। 40 तो 100% होता है कुल, कितना 100%। अब 100 में से उसने 40 तो बेच दिया, बचा कितना 60%। तो 60% यानी 60% की वैल्यू कितनी है 420, बच रखा है तो 1% की वैल्यू 6, 0 से 0 और 6 7 42 यानी कि 7। 1% की वैल्यू कितनी है 7। तो उसके पास कुल सेब कितने थे यानी कि 100, यानी 100% से ज्ञात करते हैं तो 100 से गुणा, 100% की वैल्यू क्या होगी 700। तो कुल सेब कितने थे 700 एप्पल। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। पहले तो लंबाई में, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई में तो क्या 20% कमी, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो 5 से 4 हो जाती है। फिर चौड़ाई क्या है 40%। तो 40 की वैल्यू क्या होती है 2/5। तो 5 से कितनी हो जाती है 3, तो 25 और 12। तो 25 से 12 हो गई तो कितना कम हुआ 13। तो 13/25 कितने पे कम हो रही है 25 पे। तो 25 की 1/25 की वैल्यू क्या होती है 4%। तो 4 13 चौक 52 यानी कि 52% की कमी हो गई। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से ही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे वह शेष ऊंचाई का 12 से 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई पोल है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1 घंटे में, यानी 62 से 1/2% कितना होता है 5 बटा कितना होगा 8, और 12 से 1/2% कितना होगा 1/8। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई इनकी ऊंचाई मान रख लेते हैं अपन, यानी कि माना कोई इनकी ऊंचाई कितनी है 64, ठीक है। पहले 64 से कितना जाती है, यानी कि 62 से ऊंचाई तक चढ़ जाती है, यानी 5/8 तक ऊंचाई तक चढ़ जाती है, यानी कि 5/8। तो 8 × 64, 64 और 40 यानी कि 40 चढ़ती है। फिर अगली में 1/8 यानी 12 से 1/2% चढ़ जाती है, यानी 1/8 यानी 1/8 चढ़ जाती है। तो 8 पंजो 40, 8 पंजो कितना हो जाएगा, सॉरी 40 तो चढ़ जाती, शेष कितनी रही 40 चढ़ने के बाद शेष कितनी रहेगी यहाँ, यानी कि 5/8 कितना होगा 40। अब 64 में से 40 चढ़ने के बाद शेष कितनी है 24, तो 24। अब शेष ऊंचाई की 1/8 चढ़ने पर, 1/8 चढ़ती है तो कितना चढ़ेगी 3, यानी कि 3 यूनिट चढ़ेगी। तो 64 माना ऊंचाई, तो 64 की वैल्यू कितनी है 192। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 की 3 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 × 3 बराबर 9 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हम 100 या 150 क्वेश्चन के आसपास परसेंटेज के करेंगे। इससे हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं।